बुराई पर अच्छाई की, अंधकार पर प्रकाश की और अहंकार पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। आइए देखते हैं ये कौन से 5 दिन हैं। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए भारतीय संस्कृति में दिवाली की शुरुआत भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरि, जो कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए प्रकट हुए थे, उससे की जाती है। वह देवताओं के वैद्य है। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ दिव्य औषधीय पुस्तक और आभूषणों और बहुमूल्य रत्नों से प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ गया। इस दिन बर्तन, धातु और आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हो गई। धन संपत्ति हेतु भगवान कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन शाम को दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से प्राणी अकाल मृत्यु टाल सकता है। इसे हम यम दीपदान कहते हैं। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी और राजा बलि का घमंड तोड़ दिया था। उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती का दान मांगा था। राजा बलि ने 3 पग धरती देने का वचन दे दिया। पहले ही पग में भगवान वामन ने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग पे अंतरिक्ष को, तीसरा पग रखने के लिए कोई भी स्थान न होने पर राजा बलि ने अपना सर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। इस तरह भय से देवताओं को मुक्ति मिल गई और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी वह कई गुना होकर मिली। इसलिए धनतेरस को धन 13 गुना करने वाला दिन भी माना जाता है। दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने दानव राजा नरकासुर को मारकर कैद हुई 16,000 कन्याओं यानी रानियों को मुक्त करके देवताओं की मां अदिति के झुमके बरामद किए थे। महिलाओं ने रिहा होने पर अपने शरीर की गंदगी धोने के लिए तेल की मालिश की और उपटन लगाया। उपटन करने से रूप और सौंदर्य की वृद्धि हो गई। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई कि हम छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी के दिन पीठी यानी तेल मालिश और हल्दी और चंदन का उपटन लगाते हैं। दिवाली पर्व का तीसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, लक्ष्मी पूजा। जी हाँ, यह दिन है लक्ष्मी पूजा का दिन। यह अमावस का दिन भी है, लेकिन अमावस की रात होने के बावजूद भी यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन द्वारा प्रकट हुई थी। इस दिन यह भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान महावीर ने भी समाधि ली थी। एक और कहानी के अनुसार एक छोटा सा लड़का नचिकेत नाम का, जो कि बहुत ही डरता था यम देवता से, उसे लगता था कि यम देवता बहुत ही क्रूर है और बहुत ही डरावने हैं। पर जब उसने यम देवता के दर्शन किए तो चौंक कर खुश हो गया। तब उसे यह एहसास हुआ कि मौत के अंधेरे के माध्यम से गुजरने के बाद ही व्यक्ति को उच्चतम ज्ञान की रोशनी मिलती है। इसलिए लक्ष्मी पूजन का दिन होता है प्रकाश का दिन, जब हम दिए जलाते हैं। चौथा दिन कहलाता है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का दिन। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र की मूसलधार बारिश के क्रोध से गोकुल के लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। 7 दिन तक कृष्ण जी ने भूखे प्यासे रहकर अपने चितली उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। 7वें दिन हार कर इंद्रदेव ने कृष्ण जी के चरण पकड़ लिए। तब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत वापस जगह पर रख दिया। दिन में 8 बार भोजन करने वाले कृष्ण जी भूखे प्यासे जब वापस आए तब गोकुलवासी ने उन्हें प्रसाद चढ़ाया। 7 दिन और 8 बार यानी तब
से यह प्रथा शुरू हो गई कि कृष्ण जी को 56 भोग अर्पण किया जाता है। अन्नकूट वाले दिन सभी मंदिरों में 56 भोग की प्रसादी भी की जाती है। दिवाली अंधेरे पर प्रकाश की विजय का पर्व है, इसलिए इस दिन नए साल की शुरुआत भी होती है। हैप्पी न्यू ईयर कहा जाता है। दिवाली का 5वां पर्व है भाई दूज का पर्व। कहते हैं सूरज भगवान की संतान यम और यमुना के बीच में अनंत प्रेम था। यमुना हमेशा अपने भाई यम को अपने घर निमंत्रित किया करती थी कि भैया भोजन के लिए आइए, पर यही सोचकर यम टालते रहते थे कि मुझे तो कोई नहीं बुलाता, क्योंकि मैं तो यम हूँ, यम का राजा हूँ, प्राण हरने वाला हूँ। पर अपनी बहन के जिद के आगे उसकी नहीं चली और वह अपनी बहन यमुना के घर जाने के लिए तैयार हो गए। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य के कारण यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने बहन से कहा, बहन मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। तभी बहन यमुना ने कहा कि भैया अब प्रति वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो, मुझे बस आपसे यही चाहिए। तभी संसार में यह प्रथा शुरू हो गई कि जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार के साथ निमंत्रण करेगी, उसे भोजन कराएगी, उसे टीका करेगी, उसे यम का कोई भी भय नहीं छुएगा।